बच्चों नमस्कार। आज इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसडेंटल फंक्शंस में अभिजीय फलन के समाकलन में कुछ नया इंटीग्रेशन हम देखेंगे। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी sin x into cos x प्लस d sin स्क्वायर x। इसका इंटीग्रेशन इस फॉर्म में जितने भी इंटीग्रेंड होंगे, समाकल होंगे, उन्हें हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इसमें आप एक समानता देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर है, जैसे डिनोमिनेटर में कांस्टेंट a है, a को लिख सकते हैं हम a इंटू 1 और 1 को भी क्या है सेकंड डिग्री में बदल सकते हैं, a इंटू साइन रेज़ टू 0x। ओके, उसकी पावर 2 दे दें। मतलब हम ये देखते हैं कि डिनोमिनेटर में सभी की डिग्री 2 है। कॉस स्क्वायर डिग्री 2 है, साइन इंटू कॉस है, इसलिए 1 + 1 मतलब 2 डिग्री हुआ, और साइन स्क्वायर एक्स भी सेकंड डिग्री, ये सभी सेकंड डिग्री है। और इसे हम सेकंड डिग्री में कांस्टेंट के लिए साइन के फॉर्म में या कॉस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसलिए हम बच्चों कि ऐसे समाकल्य को हम कुछ विशेष तरीके से करते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, यदि यहाँ पर नंबर 1, यदि मान लीजिए c और d 0 है तो ये होगा 1/a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स। यदि मान लीजिए b और c 0 हैं तो ये होगा a प्लस d साइन स्क्वायर एक्स। यदि मान लीजिए a 0 है, थर्ड देख लीजिए आप, तो 1/b कॉस स्क्वायर एक्स प्लस c साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डी साइन स्क्वायर एक्स। तो बच्चों ऐसे केसेस में हम जो हैं कुछ विशेष तरीके से इनको करते हैं। सभी के लिए एक जैसी प्रोसेस है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि मान लीजिए ए और डी दोनों शून्य हैं तो ये मिलेगा a प्लस सी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इन सभी केसेस में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं कॉस स्क्वायर एक्स से। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन ऑल केसेस, इन ऑल above केसेस डिवाइड न्यूमरेटर, अंश और हर को हम कॉस स्क्वायर एक्स से हम हर और अंश दोनों को डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, बाई कॉस स्क्वायर एक्स से। तो आपका जो इंटीग्रेंड है वो tan स्क्वायर या सेक स्क्वायर की फॉर्म में चेंज होगा। एंड देन चूँकि डिफरेंशियल ऑफ tan जो है वो सेक स्क्वायर होता है, इसलिए देन पुट tan x इक्वलिटी आपका इंटीग्रेंड सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे हम कुछ केसेस देखते हैं जिनके लिए आपको बेटा क्लास चल रही है, हल्ला मत कर। तो इनके लिए हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ देखते हैं कि मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ भी आप देखेंगे चूँकि डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर है इसलिए सेकंड डिग्री है, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। सो दिस 1/cos स्क्वायर अपॉन 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय, चूँकि स्क्वायर से डिवाइड किया है तो हम जब स्क्वायर होल स्क्वायर के अंदर ले जाएंगे तो केवल
cos x जाएगा, तो ये वो आपका sec स्क्वायर एक्स आपका न्यूमरेटर हुआ, 1/cos x को लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर, और यहाँ पर sin x 2 sin x प्लस cos x को अलग अलग हम cos x से डिवाइड कर दें तो मिलेगा 2 tan x प्लस 1 dx। अब यहाँ आप देखते हैं कि जो न्यूमरेटर है sec स्क्वायर x dx, ये न्यूमरेटर वाला आप देखेंगे इम्पॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि हम देखते हैं कि dx के साथ जो है वो किसका डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ आप देख रहे हैं tan x इक्वल हम t लेंगे तो हमें मिलेगा sec स्क्वायर x dx इक्वल dt। सो दिस इज dt बाय 2t प्लस 1। चलिए इसके लिए यहाँ पर हमने छोड़ दिया था, तो ये होल स्क्वायर है, और इसे लिख सकते हैं 2t प्लस 1 होल रेज़ टू -2 dt। यहाँ आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, दिस इज 2t, सॉरी t थोड़ा क्लियर बना देते हैं, 2t प्लस 1 होल रेज़ टू -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 इंटू, अब देखिए यहाँ टी अकेला नहीं था, 2t प्लस 1 है, जबकि हमने इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट किया है तो 2t प्लस 1 का आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कितना हुआ 2, इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है तो इसके 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और दिस इज -1/2 1/2t प्लस 1, यहाँ वापस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2t प्लस 1 2 है आपका tan x, सॉरी t है आपका tan x, दिस इज 2 tan x प्लस 1। सिंपल इंटीग्रेशन है ये, केवल आपको ये ध्यान रखना है कि जो इंटीग्रेंड है, इंटीग्रेंड में साइन कॉस की पावर 0 है या 2 है, फर्स्ट डिग्री नहीं होना चाहिए। तो 2 sin x प्लस cos x, इसको तोड़ेंगे भी हम तो आपको मिलेगा sin स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस साइन इंटू कॉस के फॉर्म में मिलेगा। इसलिए इन क्वेश्चंस को हम sin x मतलब cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, और प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन लेने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें और भी एग्जांपल देख सकते हैं आप, कि एग्जांपल है इंटीग्रेट 1/sin x प्लस sin 2x। आप देखेंगे यहाँ सेकेंड डिग्री तो नहीं है, sin x अकेला है, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज 1/sin x इंटू 1 प्लस 2 cos x, क्योंकि आप जानते हैं कि sin 2x इक्वल 2 sin x इंटू cos x, तो हमने sin x यहाँ कॉमन लिया। अब इसको हम सेकेंड डिग्री बना सकते हैं, कैसे कि sin x को हम मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो sin x से ऊपर नीचे हमने गुणा किया अंश और हर को, तो आपको मिला ये। अब आप देखेंगे कि फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री था ये, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है, फर्स्ट डिग्री भी है, तो हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि sin x तो जो है वो डिफरेंशियल ऑफ माइनस कॉस है, cos x को डिफरेंशिएट करेंगे आप sin x माइनस sin x मिलेगा, तो यहाँ हम डिनोमिनेटर को cos में चेंज कर सकते हैं, जैसे sin स्क्वायर को लिखा हमने 1 माइनस cos स्क्वायर, यहाँ सब्स्टिट्यूशन ले लें आप। मतलब इम्पॉर्टेंट ये होता है इंटीग्रेशन में कि इंटीग्रेंड को आप कैसे सूटेबल बनाते हैं, कि आपको यदि न्यूमरेटर में किसी एक फंक्शन का डिफरेंशियल मिल रहा है, जैसे यहाँ cos का मिल रहा है, तो क्या बाकी फंक्शन पूरा cos में है, यदि है तो हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो cos x डिफरेंशियल माइनस sin x dx और t का dt, तो इसे हम लिख सकते हैं न्यूमरेटर को dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2t। ऐसे प्रॉब्लम्स में मैंने पहले भी बात की है, जब आपको पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करना है तो उसके लिए हमने पहले भी तरीके सीखे हैं कि डायरेक्ट हम पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर को लिखा हमने
1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी। तो जो बच्चे पहले के लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए उनके लिए, हालांकि पिछले वीडियोस में हमने पार्शियल फ्रैक्शन करने का तरीका बताया है, तो आप पहले तो फैक्टर्स लीनियर फैक्टर यदि हैं, जैसे कि यहाँ पर है 1 माइनस टी है, एक लीनियर फैक्टर 1 प्लस टी है और थर्ड लीनियर फैक्टर 1 प्लस 2t है। तो बजाय आप जैसे पहले ABC मानते थे और फिर इक्वेशंस बनाते थे, ABC के वैल्यूज़ निकालते थे, तो जो 3 इक्वेशंस बनते थे आपके साइमल्टेनियस इक्वेशंस, युगपत समीकरण, उनसे आप ABC के वैल्यू निकालते थे। ये प्रोसेस काफ़ी लेंदी होती थी। तो यहाँ आप देखेंगे कि 1 माइनस टी के लिए हमें वैल्यू निकालना है, तो 1 माइनस टी को छोड़कर बाकी में आप टी की जगह 1 रख दीजिए, क्योंकि 1 माइनस टी से मतलब क्या है, 1 माइनस टी इक्वल 0, दैट इज टी इक्वल 1। तो यहाँ आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर में भी टी होता है तो वहाँ भी हम वैल्यू रखते हैं, सॉरी न्यूमरेटर में भी टी होता है तो वहाँ भी हम वैल्यू रखते। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि न्यूमरेटर 1 एंड डिनोमिनेटर 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2, 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2। तो जैसे आपको यहाँ वैल्यू मिल गई 1/6, इसको थोड़ा सफाई से लिखने के लिए हम इसको 2 इंटू 3 को 6 लिख देते हैं। तो ओके, तो यहाँ आ गया आपका 1/6, ये वैल्यू आपको मिल गई ए की। जो बच्चे नहीं समझ पाए अच्छे से फिर से देखें, इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं, यहाँ हम जैसे 1 प्लस टी इक्वल 0 है अब, सो 1 प्लस टी इक्वल 0 इम्प्लाइज टी इक्वल -1। तो बाकी हम -1 रख दें, न्यूमरेटर केवल 1 है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी को छोड़कर इसको छोड़ देंगे केवल हम, तो टी को -1 रखा तो 1 माइनस टी है, 1 माइनस -1 दैट इज 2 होगा, और यहाँ 1 माइनस 2 होगा, तो आपको मिलेगा -1/2। ओके, थर्ड आपको निकालना है कि 2t प्लस 1 के लिए, तो यहाँ भी आप देखें कि 1 प्लस 2t इक्वल 0, दैट इज t इक्वल -12। ये -12 रख दीजिए, t इक्वल केवल इसमें छोड़कर जो फैक्टर है 1 प्लस 2t है, तो अपन -12 रखेंगे तो न्यूमरेटर तो 1 है, अंश आपका 1 है, ये तो जो को तो रहेगा, यदि वहाँ t होता तो वहाँ भी रख देते। तो जब -12 रखेंगे तो यहाँ होगा 1 माइनस -12 दैट इज 3/2। ओके, और यहाँ रखेंगे तो होगा 1/2। तो आपको ABC की वैल्यूज़ मिल गई, बहुत आसानी से मिल गई, तो इसी को लिख सकते हैं हम 1/6, 1/1 माइनस टी, dt भी लिख दीजिए साथ में, प्लस 1/2, 1/1 प्लस टी dt, माइनस अब ये हुआ आपका 3/2 इंटू 1/2 दैट इज 3/4। तो इसे लिख सकते हैं 4/3, ऊपर ले जाएंगे तो दिस इज 1/1 प्लस 2t dt। ओके, ये बहुत आसान तरीका है पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करने का। यहाँ से अब हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे कि -1/6, यहाँ से आप देखें कि इस माइनस को यहाँ से हम अलग कर दें। जैसे ये क्यों अलग करें, क्योंकि आप देखेंगे कि 1 माइनस टी का डिफरेंशियल क्या है, -1 है, जिसे हम लिखें 1/6 -1/1 माइनस टी dt, प्लस 1/2 1/1 प्लस टी dt, माइनस, अब यहाँ देखें डिनोमिनेटर है, इंटीग्रेटर में 1 प्लस 2t, इसका डिफरेंशियल 2 है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर को और डिवाइड कर दीजिए डिनोमिनेटर को, तो 4 को 2 से डिवाइड किया आपको 2 मिलेगा, दिस इज इंटीग्रेशन dt। इस पोजीशन में अब हम हैं कि फंक्शन को डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको हम याद दिला दें
कि स्कूल लेवल में भी आपने पढ़ा होगा कि द डिनोमिनेटर एफ एक्स है और न्यूमरेटर उसका डिफरेंशियल है, तो ये होगा लॉग ऑफ, इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ एफ एक्स। इसके लिए एक पर्टिकुलर केस आपने देखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, एक्स का डिफरेंशियल 1 न्यूमरेटर है, इसलिए ये हुआ आपका लॉग ऑफ एक्स। तो यहाँ तीनों में हम देखते हैं कि जो डिनोमिनेटर हैं उनके डिफरेंशियल न्यूमरेटर है। तो 1 - t इसका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है -1 है, 1 + t का डिफरेंशियल कोफिशिएंट +1 है और 1 + 2t का 2 है। इसे हम लिख सकते हैं दिस इज लॉग ऑफ 1 - t + 1/2 log of 1 + t minus 2/3 log of 1 + 2t। यहाँ भी आप देखेंगे आपने t क्या लिया था, हमारा t क्या था, हमने लिया था cos x = t, तो वापस रख दीजिए t को। सो योर आंसर इज 1/6 log of 1 - cos x plus 1/2 log of 1 + cos x minus 2/3 log of 1 + 2 cos x। ओके, तो इसमें जो हम अभी इंटीग्रेंड देख रहे थे इसके फॉर्म में ये थोड़ा उससे अलग भी हुआ। इसके अलावा और भी इंटीग्रेशन कई प्रकार के होते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/, फर्स्ट लिख लेते हैं 1/a + b cos x, सेकेंड 1/a + b sin x। तो ऐसे जो इंटीग्रेंड हैं, समाकल हैं अभिजी फलनों का, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस का, इसको भी हम सेकंड डिग्री में चेंज कर लेते हैं। कैसे, देखिए a को लिख सकते हैं हम a × 1 और a × cos² x/2 प्लस sin² x/2। इसी प्रकार cos x को लिख सकते हैं हम cos² cos a + b दैट इज cos x/2 प्लस x/2। तो क्या मिलेगा आपको cos² x/2 माइनस sin² x/2 एंड सिमिलरली sin x को लिख सकते हैं हम दिस इज sin 2 × x/2 एंड sin 2a इज 2 sin a × cos a। तो आपने देखा कि जो a को हमने लिखा ये सभी सेकंड डिग्री हैं, cos x को लिखा सेकंड डिग्री में बदला, और यहाँ भी हमने sin x को सेकंड डिग्री में चेंज किया, द्विघाती हो गए ये कि sin × cos है। तो ऐसे जो इंटीग्रेंड हैं, समाकल हैं, उनको इंटीग्रेट करने के लिए हम सेकंड डिग्री में बदलेंगे पहले। तो वही प्रोसेस है कि cos² x/2 से, वहाँ हमने cos x से डिवाइड किया था, यहाँ हम cos² x/2 से कहेंगे। इवन दो यदि थर्ड आपका देखेंगे कि 1/a + b cos x + c sin x है, तो इसको भी यही तरीका होगा करने का कि पहले हम इसको सेकंड डिग्री में बदल लेंगे, द्विघाती में बदल लेंगे ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट वी विल चेंज a b c in second degree terms, or then put cos², then divide numerator and denominator by cos² x/2 and put tan x/2 = t। तो इसके लिए चलिए हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं कि एग्जांपल है 0 to π/2, ये हमने थोड़ा लिमिट भी लिया है ना, तो 0 to π/2 dx/4 + 5 cos x। ओके, इसे हम इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप देखेंगे फिर वही बात कि 4 को हम लिख सकते हैं 4 × 1, जैसे ऊपर हमने a था, a की जगह यहाँ 4 हो गया, और फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करेंगे cos² x/2 से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
हम इनको चेंज कर लेते हैं कि 4 प्लस इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2 dx बाई 4 इंटू 1, और 1 को हमने लिखा cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1, प्लस 5 इंटू कॉस एक्स, इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। अब यहाँ से आप इनको जो एक से टर्म्स हैं उनको आप ऐड कर दीजिए। ये 4 cos स्क्वायर x/2 प्लस 5 cos स्क्वायर x/2, दैट इज 9 cos स्क्वायर x/2 प्लस 4 साइन स्क्वायर x/2 माइनस 5 साइन स्क्वायर x/2, सो दिस इज माइनस साइन स्क्वायर x/2। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि मैंने कहा था इसको आप डिवाइड कर दीजिए, किससे? cos स्क्वायर x/2 से। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों को हमने cos स्क्वायर x/2 से डिवाइड कर दिया। तो ये मिला आपका 0 to π/2 sec स्क्वायर x/2 बाई 9 माइनस tan स्क्वायर x/2 dx। अब आप देखेंगे कि न्यूमरेटर में आपको tan का डिफरेंशियल मिल रहा है, tan का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x, तो यहाँ हमें सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए कि tan x/2 इक्वल t, और tan x/2 इक्वल t, सो दिस implies on differentiation it is sec square x/2 into differential of 1/2 dx equal dt, so implies sec square x/2 dx इक्वल टू dt। यहाँ एक बात और देखेंगे आप, जो आपके लिमिट्स हैं वो लिमिट्स किसके लिए हैं? x के लिए हैं, 0 to π/2। अब हमने नया वेरिएबल लिया, t लिया इन टर्म्स ऑफ x, तो लिमिट भी हमें चेंज करनी होगी। तो यहाँ से देखिए व्हेन x इक्वल 0 लोअर लिमिट, वी हैव t इक्वल tan 0 and it is 0 by 0/2, that is 0, so tan 0 is 0, and when x equal π/2 t equal tan π/2 and which is infinite, तो यहाँ आपको लिमिट मिलेगी 0 to infinite। सॉरी, आपने अभी ध्यान नहीं दिया यहाँ कि हम लोगों ने थोड़ी सी गड़बड़ की है। जब x/2 होगा और x क्या है? π/2, तो यहाँ आपको मिलेगा tan π/4, तो यहाँ हम इन्फाइनाइट हटा देते हैं, एंड tan π/4 इज 1, सो लिमिट इज 0 to 1। तो लिमिट निकालते समय बच्चों बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि चूंकि tan x/2 है और x π/2 के लिए x/2 होगा π/4, एंड tan π/4 कितना होता है? 1। तो आपको मिला 0 to 1 sec स्क्वायर x/2 dx, दिस इज 2 dt डिवाइडेड बाई 9 माइनस टी स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं दिस इज 2 0 to 1 बाई 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt। इसके लिए भी आपने फार्मूले देखे होंगे, आप भूल गए तो फार्मूला हम इसको अभी यहाँ आपको निकालना सिखा देंगे। दिस इज 2 1 बाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज 1 बाई 2a log ऑफ a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स। इंटीग्रेशन के फार्मूले निकालना भी बहुत आसान है, अभी हम आपको सिखाते हैं। सो इसके बाद 1/2a, दैट इज 2 into 3 log ऑफ a is 3, so a plus t by a minus t. Here t is 10x by 2, so this is 3
प्लस 10 एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 10 एक्स बाई 2। लेकिन यहाँ एक बात और, अभी आपने लिमिट चूँकि 0 to 1 है तो यहाँ आपको लिमिट भी लिखना पड़ेगा 0 to 1। दिस इज, यदि आपने यहाँ मान लीजिए चेंज कर दिया तो वापस हम लिख देंगे 0 to पाई बाई 2। ओके, सो 0 to कितना था आपका पाई बाई 2। ओके, यदि आपने चेंज नहीं किया तो दोनों तरीके से आपको सिखा देते हैं। दिस इज 1/3 log ऑफ 3 प्लस 10 पाई बाई 4, दिस इज 1/3 माइनस 10 पाई बाई 4, अगेन दिस इज 1, सो योर आंसर इज 1/3 log ऑफ 4/2, दैट इज log 2। यदि आप यहाँ से जैसे मान लीजिए हम इसको छोड़ देते हैं, यहाँ से नहीं करते तो कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ ये करने की, क्योंकि हम एक स्टेप आगे बढ़ गए थे। तो यहीं से आप देखेंगे कि आप ऐसे कर सकते हैं डायरेक्टली इससे, यहाँ टी को रख दीजिए आप, दिस 1/3 log ऑफ 3 प्लस 1/3 माइनस 1, यू विल गेट द सेम आंसर, दिस इज 4/2 एंड सो दिस इज 1/3 log 2। तो ये प्रोसेस हमें नहीं करनी चाहिए थी, चूँकि इससे 2 स्टेप ज़्यादा हो जाएंगे। ओके, वेरिएबल में वापस चेंज करना पड़ रहा है, तो विदाउट चेंजिंग द वेरिएबल डायरेक्ट टी के लिए जो लिमिट्स हमने निकाली थी 0 and 1, यहाँ पर उनको आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये भी बेटे कुछ अलग प्रॉब्लम्स थे। इसके अलावा कुछ ऐसे भी इंटीग्रल हो सकते हैं जहाँ पर कि आपको इनसे भी हट के तरीका अपनाना पड़ सकता है। जैसे देखिए, हम एग्जांपल देते हैं आपके एक्सरसाइज के लिए कि इंटीग्रेट 0 to पाई बाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 2 dx बाय 3 प्लस 2 sin x प्लस cos x। इसको इंटीग्रेट करना है, चलो हम इसको थोड़ा बता भी देते हैं। दिस इज प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू पाई बाई 4। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि वही फॉर्म है a प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स। सो 3 को लिखेंगे आप 3 into 1, 1 को फिर लिखेंगे कॉस एक्स का x बाई 2 प्लस साइन एक्स का x बाई 2, इसी प्रकार साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 और कॉस एक्स को 2 कॉस एक्स कॉस इसका x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब कॉस और साइन की यदि पावर्स ज़्यादा हैं, मान लीजिए कॉस की पावर m है, साइन की पावर n है, तो उससे हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए आप इंटीग्रेशन, सॉरी इसको थोड़ा सुधार देते हैं, इंटीग्रेशन आप साइन रेज टू mx इंटू कॉस रेज टू nx। तो यहाँ भी बहुत से केसेस हो सकते हैं कि m कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, n कैसा है, ऑड है, इवन है। तो यहाँ केस 1 देखते हैं हम कि व्हेन m r n इज ऑड इंटीजर। तो इसको हम आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के हिसाब से ज़्यादा अच्छे से बताते थे। जैसे आप एग्जांपल देखिए कि यहाँ आप देखें साइन रेज टू 5x इंटू कॉस रेज टू 4x dx है। ओके, तो यहाँ ऑड क्या है 5 विषम संख्या है। ऑड इवन हम आपको फिर से बता देते हैं कि इंटीजर क्या है आपके ऑड इंटीजर। मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि आप लोगों को ये बात ध्यान रहे, 1 3 प्लस माइनस लगाइए क्योंकि प्लस माइनस भी होते हैं। इस प्रकार इवन इंटीजर +2 भी है, -2 भी है, +4 -6 +6 -6 एंड सो ऑन। तो यहाँ m की जगह 5 है जो कि विषम है,
तो यहाँ से एक साइन को आप निकाल लीजिए, ये साइन रेज टू जो ऑड है उसमें से एक साइन को हमने निकाल लिया और उसको हम dx के साथ लिख लें। दिस इज साइन रेज टू 4x इंटू कॉस रेज टू 4x साइन एक्स dx। यहाँ हमें ये होशियारी नहीं करनी कि दोनों की पावर समान है, साइन की और कॉस की, रेज टू 4 है तो दोनों को कंबाइन लिख दें। हमें इंटीग्रेंट को हमारे लिए सूटेबल जो हम जिसमें कंफर्ट फील होते हो इंटीग्रेट करने के लिए वो हम करते हैं। तो यहाँ आपने देखा साइन है, किसका ये डिफरेंशियल है, कॉस का, तो कॉस को आप टी ले लीजिए, कॉस एक्स इक्वल टी, सो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। तो चूँकि साइन रेज टू 4 है इससे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर इंटू कॉस एस टू 4x इंटू माइनस साइन एक्स डी एक्स। माइनस से बाहर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब रख दीजिए कॉस एक्स को टी, तो ये मिलेगा माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू टी रेज टू 4 इंटू डी टी। इसको हम ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं और टी रेज टू 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मिलेगा आपको टी रेज टू 4 माइनस 2t स्क्वायर इंटू टी रेज टू 4 दैट इज 2 टी रेज टू 6 प्लस टी रेज टू 4 इंटू टी रेज टू 4 दैट इज टी रेज टू 8 डी टी। इसे आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे कि माइनस टी रेज टू 4 इंटीग्रेशन इज टी रेज टू 5/5 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 टी रेज टू 7/7 माइनस टी रेज टू 9/9। टी को आप रख दीजिए, दिस इज माइनस 1/5, टी इज कॉस, सो दिस इज कॉस रेज टू 5x प्लस 2/7 कॉस रेज टू 7x माइनस 1/9 कॉस रेज टू 9x। तो यहाँ यदि कॉस ऑड होता है, जैसे साइन पावर 5 थी तो हमने एक साइन बाहर निकाल लिया और कॉस को टी मान लिया, यदि कॉस की पावर ऑड होती तो हम एक कॉस निकाल लेते और साइन को टी मान लेते। सेकंड केस ये इंटरेस्टिंग है कि व्हेन m प्लस n इज एनी नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव एंड इवन इंटीजर। नेगेटिव इवन इंटीजर क्या हो, -2 -4 -6 एट्सेट्रा। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि जैसे कि हमने पिछले केस में जब स्क्वायर फॉर्म में था तो हमने उसको 10 और sec में चेंज किया था, तो यहाँ भी हम 10 और sec में चेंज करेंगे। जैसे कि इसमें एग्जांपल हम लेते हैं, इंटीग्रेट 1 साइन रेज टू 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। आप आसानी से देख सकते हैं कि हियर m इज -4, ऊपर ले जाएंगे साइन को तो -4 होगा m और n इज -2, m प्लस n इज -6 जो कि नेगेटिव इवन इंटीजर है। तब आप यहाँ 10x को टी लेंगे, तो नेगेटिव इवन इंटीजर है 10x को, तो आप कहेंगे यहाँ तो 10x दिख ही नहीं रहा, तो आप इसको 10 में कन्वर्ट करेंगे, 10x को टी लेंगे आप, तो 10 में कन्वर्ट करेंगे तब उसको सब्स्टिट्यूशन लेंगे। तो यहाँ 10 में चेंज करने के लिए देखिए कि 1 डिनोमिनेटर है आपका साइन रेज टू 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसको 10 में चेंज करने के लिए हमें डिवाइड करना होगा कॉस रेज टू 4x से, कॉस रेज टू 4x। जब हमने डिनोमिनेटर को डिवाइड किया है दैट मीन हमें न्यूमरेटर को भी बैलेंस करना होगा डिवाइड करके। अब कॉस को हम कुछ इसलिए नहीं करते हैं कि कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 1/sec स्क्वायर, और सेक स्क्वायर को हम 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं बिकॉज 1 + 10 स्क्वायर इज सेक स्क्वायर। तो अब न्यूमरेटर हो आपका सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। हमने 2 बार क्यों लिखा,
क्योंकि 10x से डिफरेंशियल क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो एक सेक स्क्वायर को हम 10 में चेंज कर देंगे, दूसरे को डिफरेंशिएशन में हम ले लेंगे। सो दिस इज 10 रेज टू 4x इंटू कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर को भी हम ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा सेक रेज टू, ऐसा कर सकते हैं इसको, कॉस स्क्वायर को भी हम ऊपर ले जाते हैं कि ये लिख लिया हम इसको, जो डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर है उसको ऊपर ले गए तो ये हुआ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप 10x को t रखेंगे, सो 10x इक्वल t implies sec square x dx equal dt. So denominator is sec square. Again, see sec square is 1 plus tan square. So therefore sec square is 1 plus t square. So numerator is 1 plus t square sec square into sec square, and sec square x dx is dt by t raised to 4, sorry, t raised to 4. So this is 1 plus 2 ब्रेक किया स्क्वायर के लिए, प्लस t raised to 4 by whole divided by t raised to 4 dt. So this is 1 by t raised to 4 plus 2 by, सॉरी ये थोड़ा जो है इक्वल के सामने आना चाहिए, सो 2 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 होल इंटीग्रेशन, सो टी